सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने सभी साईं परिवार के लिए विजयदशमी दशहरे का बहुत ही जबरदस्त और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से साईं बाबा की कृपा साक्षात आपके परिवार पर होगी और आप जो चाहेंगे वह आपको प्राप्त होगा। यह विजयदशमी और दशहरा बाबा के जीवन से क्यों संबंधित है, क्या विशेष उपाय है और क्यों यह विशेष उपाय करना चाहिए इस दिन, ये चीज़ जानिए। और विजयदशमी दशहरा शिरडी साईं मंदिर के लिए, साईं बाबा के लिए क्यों विशेष है, क्योंकि यह शिरडी में दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन जो है, विजयदशमी को साईं मंदिर भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से सजाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से वहाँ पर यह पर्व मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शिरडी साईं मंदिर और साईं बाबा से संबंधित यह विजयदशमी दशहरा क्यों है। सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे, इस कहानी को बहुत सारे साईं भक्त जानते होंगे, लेकिन हम सभी को बताना चाहते हैं फिर से। बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे और पूरा अगर वृत्तांत आपको देखना है तो आप साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा वृत्तांत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त में बताएं, बैजाबाई को आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं। बैजाबाई साईं बाबा की अनन्य भक्त थी, जो उनका माँ की तरह सेवा करती थी, उनके खान पान का ध्यान रखती थी और बाबा उनको अपनी बहन की तरह मानते थे। और तात्या बैजाबाई के पुत्र थे। तात्या की मृत्यु की बात जो है साईं बाबा ने पाटिल को बताई कि वो विजयदशमी के दिन तात्या की मृत्यु हो जाएगी। अब जब यह चीज़ बैजाबाई को पता चला तो वह काफ़ी दुख में थी। साईं बाबा ने सोचा कि जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं और जो तात्या मुझे मामा कह के संबोधित करता है, अगर वह मेरे रहते हुए इतने कम उम्र में काल कलवित हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो यह अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने क्या किया, उनकी समस्त जो बाधाएं थी, मृत्यु की बाधा, उसको अपने ऊपर लेने का सोचा। तो बाबा ने क्या किया, जब अपना अंतिम समय निकट देखा तो उन्होंने श्री वाझे जी को, जो वहाँ पे बाबा के वो भी अनन्य भक्त थे, उन्होंने विजय कथा सार, राम विजय कथा सार बाबा को सुनाने का आदेश दिया। श्री वाझे जी ने राम विजय कथा सार का अध्याय शुरू किया और वह पढ़ना शुरू किए। 11 दिन तक उन्होंने लगातार बाबा को सुनाया और बाबा ने उनको 8 प्रहर विजय कथा सार सुनाने का निर्देश दिया। फिर 11वें दिन के बाद 3 दिन और यह कथा चला और श्री वाझे काफ़ी थक चुके थे। बाबा ने उनको आराम करने का निर्देश दिया और बाबा ने अन्न जल त्याग दिया 27 सितंबर 1918 को, और 15 अक्टूबर 1918 को बाबा ने समाधि ले ली और तात्या जी के समस्त संकट को अपने ऊपर ले लिया और बाबा देहावसान उनका हो गया और बाबा ने समाधि ले ली। और इसी प्रकार से ये विजयदशमी का दिन था, जिस दिन बाबा ने समाधि लिया, विजयदशमी का दिन था 15 अक्टूबर 1918। इसीलिए बाबा के यहाँ विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि विजयदशमी के दिन, जिस दिन बाबा ने समाधि लिया, जो भी व्यक्ति, जो भी बंधु बांधव साईं बाबा के निमित्त दान दक्षिणा यज्ञ याजन पूजन करते हैं, करवाते हैं, बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो आज हम बाबा के निमित्त आपको एक उपाय बताएंगे जो आपको करना चाहिए, और इस उपाय को करने से समस्त आपके जीवन के भीषण कष्ट को बाबा हर लेते हैं, दूर कर देते हैं, और आप जो चाहते हैं वह मनोवांछित फल आपके परिवार को, आपको प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, इस उपाय को कैसे करना है, आप बहुत ध्यान से सुने। देखिए, बाबा का उपाय करना बहुत ही इजी है, कोई भी बंधु बांधव, माताएं बहनें, सभी लोग कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको बृहस्पतिवार या कोई भी दिन, हालांकि विजयदशमी के दिन का यह उपाय है तो विजयदशमी का हम उपाय बता रहे हैं,
और वैसे तो कोई भी उपाय आप करिए तो बृहस्पतिवार को ही बाबा का उपाय करिए। वैसे डेली आपको बाबा का पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन आज जो उपाय हम लेकर आए हैं यह विजयदशमी का उपाय है। तो विजयदशमी के दिन आपको करना क्या है, आपको बाबा के एक नीचे पीला आसन बिछाइए, उस पर बाबा को स्थापित करिए और उसके बाद क्या करिए कि आप पीला पुष्प खूब ले लीजिए और घी का दीप प्रज्वलित करिए। अखंड ज्योति हो सके तो प्रज्वलित करिए घी का, और एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। एक लोटा जल ले लीजिए और गरीबों के निमित्त आप क्या करिए, अन्नदान के लिए कुछ अनाज निकाल लीजिए। अनाज में चावल रख दीजिए, दाल रख दीजिए और हल्दी रख दीजिए, नमक रख दीजिए, समस्त प्रकार का जो भी सब्जियां हैं जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप छू लीजिए अपनी मन क्रम वचन से कि प्रभु यह चीज़ हम गरीबों को दान करना चाहते हैं। जो आपका यथा समर्थ हो वह छू के रख दीजिए। इसको दक्षिणा के रूप में आप अन्नदान का निकाल दीजिए। अब आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप गरीबों को वस्त्र दान कर सकें तो बाबा के निमित्त पीले प्रकार का वस्त्र कोई भी और पीले लड्डू का भोग लगाइए और बाबा के निमित्त यह गरीबों में बांट दीजिए। आपका जितना यथाशक्ति समर्थ हो वह बांटना है। और बाबा का इसी दिन विजयदशमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सप्ताह पारायण करता है, पाठ साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करता है, उसी दिन आप स्टार्ट करिए और 7 दिन में विजयदशमी को स्टार्ट करिए, 7 दिन में आप साईं सच्चरित्र को एंड करिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी और पूरी होंगी। जिनके घर में भीषण बाधा हो, जिनके बच्चे बच्चियों का जाप नहीं लग रहा हो, वह यह उपाय करें। और इस उपाय को करने से निश्चित जिसके लिए संकल्प लेकर के आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं उसके ही निमित्त आप वो जो अनाज निकालें उसको दान करिए, वस्त्र दान करिए और निश्चित देखिएगा, चाहे अपने लिए आप कर रहे हैं अपने निमित्त निकालिए और निश्चित देखिएगा आपका सौभाग्य का उदय होगा, सौभाग्यवर्धन होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि जो भी बंधु बांधव ये जो नवरात्र का दिन चल रहा है इसमें यज्ञ याजन हवन पूजन साईं बाबा के निमित्त कराता है और विजयदशमी के पर्व को यह जो होता है हवन पूजन उससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, आपके घर परिवार को तरक्की प्राप्त होती है, आपके घर परिवार से भीषण बाधा समाप्त होती है, क्योंकि इसके जो साईं बाबा के हवन होते हैं उसमें आपके नाम का संकल्प होता है और आपके निमित्त जाप होता है। तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार का कष्ट भीषण बाधा दूर होती है, आर्थिक स्थिति उन्नत के तरफ बढ़ती है। तो इस उपाय को जरूर आप करें। विजयदशमी का पर्व बाबा ने जब महानिर्वाण प्राप्त किया था, बाबा ने जब समाधि लिया था, इस दिन यह उपाय आप करके देखिए, जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बस श्रद्धा और सबरी दो चीज़ बाबा का ये जरूर ध्यान रखिए। श्रद्धा के साथ पूजा करिए, सब्र रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है और निश्चित जो चीज़ आपको प्राप्त होगी वह बहुत ही ज़बरदस्त होगी और परिणाम इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं अपने 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूति की जा सकती है और बाबा के निमित्त आप श्रद्धा भाव से पूजा पाठ हमेशा करते रहिए, निश्चित बाबा आपको प्रगति की तरफ ले जाएंगे। तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूं कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। कोई भी जानकारी हवन पूजन की अगर करवानी है या जानकारी लेनी है तो ज़रूर इंस्टाग्राम के लिंक पर संपर्क करें। और आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सब मुझे भी परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को ओम साई राम और विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आने वाले विजयदशमी की। इसी भावना के साथ ओम साई राम।